जन दृष्टि से मैं जयपाल सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूं तो उत्तराखंड की पावन धरा दर्शनीय है, और दर्शनीय क्यों न हो, जहां प्रकृति ने इतने सुंदर नायाब तरीके से वहाँ की वासियों को ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया के वासियों को एक धरोहर के रूप में अनेकों पर्यटन स्थान, धार्मिक स्थल दिए हों, तो इसमें सुंदरता स्वतः ही और उभर आती है। और इसी सुंदरता के कारण पूरा प्रदेश देवभूमि में रम जाता है, रमाया हुआ है। इन्हीं रमे हुए स्थानों में कुछ ऐसे स्थान भी हैं, गांव भी हैं, शहर भी हैं, कस्बे भी हैं, जो कि अपने इष्ट देव से लेकर और अपने आराध्य तक की पूजा आराधना बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने ही ढंग से और अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा और श्रद्धा, अपने जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति है, मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा बहुत ही नायाब तरीके से उस कार्यक्रम को, उस शुभ समारोह को, पूजन को संपन्न कराने की भरसक प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र ग्राम डोबर, पट्टी डबरासियों, जो कि यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत और द्वारिखाल ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर भैरवनाथ की पूजा की जाती है। और वहाँ के जो समस्त परिवार हैं, यानी जखमौला परिवार, नेगी परिवार, डोबरियाल परिवार, इनका भैरव बाबा में एक ऐसा उत्साह, जोश और जुनून अपने आराध्य की यानी बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना में देखी जाती है, जो कि हर लगभग 4.5 या 5 साल में जो भी सीमा अवधि होती है, उस बीच इनकी पूजा आराधना बड़े हर्षोल्लास के साथ हर तरीके से जो भी अपने आराध्य को मना सकते हैं उस तरीके से करते हैं। और इस गांव में कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो एक रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है उनको, और समय समय पर वो हर विषय पर लेकर गांव के उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम गांव में हो रहे हैं, या सामाजिक कार्य होना है, या देव पूजा होनी है, या फिर अन्य ग्राम विकास योजनाएं हैं, उनके बारे में जो भी समाधान होते हैं, तो कुछ लोग जो मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जैसे रतन मोहन जी और बुद्धिराम जी, श्री लोकमणि जी और श्री सोहनलाल डोबरियाल जी और श्री टिया डोबरियाल जी, विक्रम सिंह नेगी जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी और श्री आत्माराम डोबरियाल जी और श्री रमेश डोबरियाल जी, कई ऐसे बंधुगण हैं जो कि श्री गोवर्धन प्रसाद जी, श्री गिरीश चंद जी, और कोई भी अगर कुछ नाम रह भी जाते हैं इस गांव के लोगों के, तो हो सकता है वीडियो में रह जाएं, लेकिन मेरा कहना है समस्त डोबरियाल परिवार, समस्त नेगी परिवार और समस्त जखमौला और बिधुड़ी परिवार, जितने भी मैंने यहाँ पे डोबरियाल परिवार के बारे में बात की, और कपरान परिवार, ये सब बढ़ चढ़ कर, और यहाँ के खास तौर से युवा और महिला वर्ग जो अपना कार्य करती है, जो अपना सेवा पूजा अर्चना में या हर काम में इस ग्राम के विकास से योजना से लेकर के कई योजनाओं तक के लिए जो यहाँ के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग अपना योगदान देता है,
वो अथाह है, वह अकथनीय है, यानी कहूँ तो कैसे कहूँ, शब्दों का अभाव है। यूं ही हम अपने शब्दों के माध्यम से तो विचारधारा तो उनकी व्यक्त कर सकते हैं, मगर उनके जो दिल के भाव भैरव बाबा में समर्पित होते हैं, उनको हम किन शब्दों में अर्पित करें या कहें, कहना मुश्किल है। ऐसे ही भैरवनाथ बाबा जी के लिए वहाँ पर मंदिर परिसर के और विकास के लिए, वहाँ पे मंदिर प्रांगण को और आगे बढ़ाने के लिए, कुछ मतलब और आगे बढ़ता रहे, खुला हो, वहाँ पर धर्मशाला का भी निर्माण किया गया, जिस धर्मशाला में श्री किशोर डोबरियाल जी ने अपने पूरा सहयोग दिया। और इस सहयोग में समस्त ग्रामवासियों ने जो छत डालते वक्त मेहनताना किया, परिश्रम किया, बच्चों ने परिश्रम किया, वो भी भली भांति इस जो भी फोटो वीडियो होंगी उसके माध्यम से हम आपको दिखाने के भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मगर इतना कहेंगे कि वाह काशी के कोतवाल, जिस पर आपकी श्रद्धा हो तो निश्चय ही आपके आशीष भी उन सब के ऊपर होना स्वाभाविक है। और इन भैरवनाथ को जब कहते हैं, यहाँ के गांव के लोगों के अनुसार सुना गया है कि जब कोई इस गांव में आपत्ति आती है तो ये भैरव बाबा धोड़िया भैरव यानी आवाज़ देने वाले भैरव के नाम से भी जाने जाते हैं। और तब से लेकर आज तक, यानी कितने साल हो गए, 1818 के बाद की मैं बात कर सकता हूँ, जो कि मुझे बताया गया है। उससे पहले इस गांव की स्थापना कब हुई, इसके बारे में गहराई से मुझे भी अभी ठीक से पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी बंधुगण को पता हो तो वो मुझे कहें, ताकि हम अगली बार वीडियो में कुछ सुधार कर सकें। अब इस भैरव बाबा के दरबार में कुछ भूदानदाताओं ने भी अपनी जमीन का दान दिया है। अब जमीन का दान देने में कन्हैयालाल बंधु और वीर सिंह नेगी और इसके बाद प्रकाश चंद बंधुगण और अगर कपरवाण फैमिली, जिन ने भी दाताओं ने दान दिया है तो ये समझ के दिया है कि यह उनके चरणों में, बाबा के चरणों में उन्होंने अपना कुछ अंश, अपने जमीन हो या अपने खेत का एक टुकड़ा अर्पित किया है। इस मंदिर के लिए कई और ठोस कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, आगे किए जाएंगे, भविष्य में हो सकता है किए जाएं और किए जा सकते हैं। एक मंदिर समिति, भैरव मंदिर समिति का गठन हुआ है, जिसके 3 आदमी, यानी इस व्हाट्सएप समिति के, इस मंदिर समिति के मुख्यतः श्री सोहनलाल डोबरियाल जी, श्री ओम प्रकाश डोबरियाल जी और श्री बल्लीराम डोबरियाल जी, जो क्रमशः इस पद के मुख्य भूमिका को अदा कर रहे हैं, उनके माध्यम और इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो पैसे जाते हैं वो अपना पैसा इस ग्रुप के माध्यम से जिन्होंने दिया है उन समस्त सदस्यों का भी या जिन्होंने दानदाताओं का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। और भैरव बाबा की आशीष उन पर सदा ही रहेगी, जिन्होंने मंदिर के लिए, जिन्होंने उस मंदिर के बहाने अपना दान दिया, चाहे धन हो, चाहे श्रम हो, चाहे किसी तरह का भी उन्होंने जो दान दिया हो, उस दान के लिए हम यानी चैनल के माध्यम से उन ग्रामवासी कह रहे हैं, चैनल के माध्यम हम आपको कह रहे हैं कि उनको भी
भैरव बाबा का आशीष सदा सदा बना रहे, परिवार खूब फलता फूलता रहे। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर ग्राम के प्रधान श्री प्रमोद कुमार जी को एक कहना चाहूँगा कि एक प्रधान पर गांव की बहुत निगाहें टिकी होती हैं। वो चाहें तो गांव को सरकारी योजनाओं के द्वारा जो भी खर्चा मिलता है, जो भी उनको पारितोषिक किया जाता है, जो भी खर्चा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस मंदिर को दिव्य एवं भव्य बनाने की कोशिश की जाए, ताकि ये यमकेश्वर ब्लॉक में भैरव बाबा का नाम ग्राम डोवर में सदा ऊंचाई पर है। और ये कह के चलें कि वहाँ जो भी आए और हकीकत में जो भी उस मंदिर में जाता है, उसकी मन की मुराद पूरी होती हैं। यह मैं नहीं, ये दुनिया कहती है, क्योंकि टुकड़े लेकर तो सभी बाबा के दरबार में जाते हैं, लेकिन जब हंसी हंसी और खुशी प्रफुल्लित चेहरे से वहाँ से निकलते हैं तो लगता है कि बाबा ने इनकी झोली में कुछ न कुछ तो आशीष जरूर दिया है, और आगे भी मिलता आ रहा है, मिलता जाएगा, जिनका विश्वास उनके चरणों में होगा। तो सभी ग्रामवासी और सभी दानदाताओं जिन्होंने भी दान दिया है, आसपास के गांव बिचौली, दुधफड़, हिलोगी, पवेख, ढौरी, ढंडरी, जुड, कनाखड़ी, बमोली, देवी खेत, ढंडरी आदि, तिमली, डावर, सौड़, जुड्डा, बिरमोली खाल, पौ खाल, कांडा खाल, सोंडल, यहाँ तक कि सौड़ खेत, छाम, जो भी गांव हैं आसपास के, बाबा का इन सभी में, और यहाँ तक कि दूर दूर के गांव में भी बाबा का सभी पे स्नेह सदा ही रहा है और सदा ही रहेगा। यह मेरा आप लोगों से विनती है, आराध्य है कि बाबा के दरबार में जरूर हाजिरी लगाएं। और जैसे श्री किशोर कुमार डोबियाल जी जो शिक्षाविद है, उन्होंने स्वयं अपने बलबूते पर धर्मशाला का निर्माण किया, ऐसे शक्ति सभी, और जिन्होंने भूदान किया, ऐसे शक्ति हर किसी में दे, ऐसे जेब बाबा भैरवनाथ हर किसी के भरे, ताकि वो फिर एक से एक बड़ा काम इस मंदिर के लिए, प्रांगण के लिए कर सकें, भैरव बाबा दरबार के लिए कर सकें, ताकि हम अपने क्षेत्र में बाबा को नहीं, मंदिर को, बाबा तो पहले से ही सर्वमान हैं, हर जगह विद्यमान हैं, लेकिन आस्था किस की है, ये वो अपनी ज्योत से, अपनी आंखों से देखते हैं कि श्रद्धा सुमन कौन अर्पित कर सकता है। और जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन्हों ही भविष्य की मंजिल भी मिलती है। इसलिए जो नाम छूट गए हों, या जो भी व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति जो गांव के हैं रह गए हों, मैंने सभी अपनी वीडियो में जाति बता दी हैं, नाम बता दिए हैं। कोई कारणवश कोई रह सकता है, तो इसके लिए किसी पक्षपात या भेदभाव की आवश्यकता नहीं। यह कार्य हम मात्र अपने आराध्य के लिए कर रहे हैं। मनमुटाव इसमें नहीं होना चाहिए, यही उद्देश्य हमारा है। और विक्रम सिंह नेगेट, श्री ट्योबियाल देवरियाल जी, श्री सोनलाल जी, श्री विमलेश जी, कमलेश जी, नारायण जी, एक गुजारिश जरूर है आप लोगों से, जिस तरह आप और मेरे गांव के जितने भी और बुजुर्ग हैं,
उन सभी से मैं आराधना करूँगा कि अपने क्षेत्र में अवश्य ही इस मंदिर को दिव्य तो आप बनाएंगे ही, बल्कि एक जो रोड हम आप लोग अपने शासन प्रशासन तक गए हैं, आवाज़ आपने आवाज़ वहाँ तक उठाई है, उस आवाज़ की बदौलत जो आज नतीजा, निष्कर्ष, फल जो हमें मिला, गांव के नीचे रोड आ गई है, आप सबका हम आभारी हैं। और इस रोड के बाद भी जो गांव तक, मोहल्ले तक और सड़क जाती हैं और रास्ते जाते हैं, छोटे रास्ते, पगडंडी, उन पर भी बनाने का ध्यान दिया जाए। इस काम को हमारे ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार जी से भी आराधना करना चाहूँगा कि इस चीज़ को अवश्य आगे बढ़ाई जाए। यह कोई वीडियो नहीं, संदेश नहीं, यह मात्र एक हमारा दिल की आवाज़ है जो हमने आपसे कही। इसके लिए जय हिंद।